आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राष्ट्रवादी द्वारा निपानी से उत्तम पाटिल उम्मीदवार, मई समिति के उम्मीदवारों के आवेदन प्रस्तुत। लक्ष्मी हेब्बालकर की उम्मीदवारी का आवेदन दाखिल। कांग्रेस की ओर से देश में जातिवार जनगणना की मांग। आप की ओर से राजकुमार टोपन्नावर का प्रत्याशी पत्र दाखिल। शेट्टर का निर्वाचन क्षेत्र अब महेश तेंगिनकाई के पास। रमाकांत कोंडूस्कर की जीत के लिए एल्लूर वासियों का समर्थन। अब ग्रॉसरी और कपड़े भी किश्तों पर खरीद रहे हैं। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। कांग्रेस का नामांकन नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ने की तैयारी करने वाले उत्तम पाटिल को सही समय पर एनसीपी का नामांकन मिला है। उत्तम पाटिल को एनसीपी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में बी फॉर्म दिया गया है और मंगलवार को वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ एनसीपी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में अपना आवेदन दाखिल करेंगे। विलास गाडीवटर ने शुरुआत का स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर सुभाष जोशी ने कहा, एनसीपी के माध्यम से उत्तम पाटिल जैसे युवा नेताओं को आगे आने का मौका देने के लिए हम एनसीपी के संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार के आभारी है। पवार ने आधिकारिक रूप से उत्तम पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा की है और पार्टी का बी फॉर्म दिया है। इसलिए उत्तम पाटिल समर्थकों के साथ साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है। मई समिति के उम्मीदवारों के आवेदन प्रस्तुत। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उत्तर और दक्षिण के प्रत्याशी एडवोकेट अमर यल्लूरकर और रमाकांत कोंडूस्कर ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के चलते महाराष्ट्र एकीकरण समिति अब चुनावी अखाड़े में एक प्रभावी संगठन बन गई है। अब राष्ट्रीय पार्टी के बुलेट प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ने के लिए मराठी भाइयों से एकता बरकरार रखने का आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने प्रत्याशियों से जीत की अपील की। उत्तर से प्रत्याशी अमर यल्लूरकर ने अपना बड़ा PR बना लिया है। इसी तरह नगर निगम में एक विद्वान पूर्व पार्षद के रूप में उनकी छवि है। इस पृष्ठभूमि में मतदाताओं ने उनकी पसंद का स्वागत किया है। इसलिए मतदाताओं ने सीमा मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विधानसभा भेजकर उनकी जीत निर्धारित की है। देखा जा रहा है कि दक्षिण से चुनाव लड़ रहे रमाकांत कोंडूस्कर को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लक्ष्मी हेब्बालकर की उम्मीदवारी का आवेदन दाखिल।
बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार लक्ष्मी हेब्बाळकर ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने समर्थकों के विशाल जुलूस के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर शक्ति प्रदर्शन किया है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर मंदिरों में दर्शन करने के बाद आशीर्वाद लिया और उसके बाद ही शोभा यात्रा के लिए निकले। इससे पूर्व सोमवार को चिकट्टी होली में अपने निजी घर के आराध्य देव श्री वीरभद्र देव का पूजन किया। मंगलवार की सुबह हिंदलगा गणपति और सुलेभावी महालक्ष्मी देवी का पूजन कर वे अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए और नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से देश में जातिवार जनगणना की मांग। कांग्रेस ने देश में जातिवार जनगणना की मांग की है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मांग का समर्थन किया है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जातिवार जनगणना की मांग को बल मिला है। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और संसद में कुछ भाजपा सांसदों जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस ने पहले ही जातिवार जनगणना की मांग की थी। बीजेपी ने इस मांग को खारिज कर दिया है। खड़गे ने अपने पत्र में इसका जिक्र किया है। 2011-12 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने सामाजिक आर्थिक के साथ साथ जातिवार सर्वेक्षण किया था। इसमें 25 करोड़ परिवार शामिल थे। आप की ओर से राजकुमार तोपन्नावर का प्रत्याशी पत्र दाखिल। बेलगाम में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने अंदरूनी समझौते की नीति अपनाई है। उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार तोपन्नावर ने कहा कि अगर बेलगाम के लोग आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देते हैं तो वे वो विकास दिखा देंगे और जो कांग्रेस और भाजपा ने 5 साल में नहीं किया है। मंगलवार को बेलगाम के कोल्हापुर सर्कल से उन्होंने बड़ी संख्या में समर्थकों और आप कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और जुलूस के रूप में नगर निगम पहुंचे और नामांकन पत्र जमा करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। आम आदमी जिलाध्यक्ष शंकर हेगड़े, शिवानंद कारी, सुनीता पाटिल, विजय पाटिल, जुनैद खान समेत बड़ी संख्या में युवा और महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। शेट्टर का निर्वाचन क्षेत्र अब महेश तेंगिनकाई के पास। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट सोमवार को जारी कर दी। महेश तेंगिनकाई को जगदीश शेट्टर ने हुबली धारवाड़ में इस निर्वाचन क्षेत्र से नामित किया था, जबकि वर्तमान विधायक रामदास और अरविंद लिंबावली अपनी उम्मीदवारी हार चुके हैं। उनकी पत्नी मंजुला लिंबावली को अरविंद लिंबावली के स्थान पर नामित किया गया था, जो महादेवपुर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 3 बार निर्वाचित हुई थी। रमाकांत कोंडूस्कर की जीत के लिए एल्लूर वासियों का समर्थन। मई समिति के अधिकृत प्रत्याशी एल्लूर मंडल की महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में रमाकांत कोंडूस्कर को भारी बहुमत से निर्वाचन करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष दुद्दप्पा बागेवाडी ने की। बैठक के प्रारंभ में महासचिव प्रकाश अष्टेकर ने कहा कि ये विधानसभा चुनाव सीमा मुद्दे की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में समिति के उम्मीदवारों की जीत जरूरी है। तालुका मई समिति के उपाध्यक्ष दत्ता उगाड़े ने अभियान की जानकारी दी, सभी से तन मन धन से प्रचार करने का आग्रह किया। एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, समस्त ग्राम पंचायत सदस्य, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरी मजबूती से समिति के साथ खड़े रहेंगे। अब ग्रॉसरी और कपड़े भी किश्तों पर खरीद रहे हैं। बाजार में खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त कंपनियां ग्राहकों को किस्त की सुविधा देती है, इसलिए वित्त कंपनियां फल फूल रही है। अब बैंकों ने ग्राहकों को 10,000 तक की खरीदारी किस्तों में करने की सुविधा भी दी है। फिर ग्राहक हर महीने इस राशि का भुगतान करेगा। बैंक के अनुसार यूपीआई भुगतान के लिए किस्त की सुविधा लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान, परिधान, यात्रा और होटल बुकिंग जैसी श्रेणियों में लिया जा सकता है। बैंक के मुताबिक QR कोड को स्कैन कर किए जाने वाले यूपीआई भुगतान के लिए आसान किस्त की सुविधा शुरू की है। बैंकों का कहना है कि EMI अभी खरीदे, बाद में भुगतान करें विकल्प का उपयोग करके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट।
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। छावनी सीमा के भीतर लगभग 31 कुएं निष्क्रिय हो गए हैं क्योंकि उनका तल रिस गया है। इस साल पहली बार कुएं भी सूख गए हैं। इससे छावनी सीमा के भीतर पानी की समस्या पैदा हो गई है। वर्तमान में छावनी परिषद के पास 2 टैंकर है। दोनों टैंकर फिलहाल बंद है। कुछ मामूली कारणों से टैंकर बंद है और इसे फिर से चालू कर पानी की आपूर्ति करने की मांग की जा रही है। छावनी बोर्ड द्वारा L&T कंपनी को लाखों रुपए का बिल बकाया है। साथ ही छावनी बोर्ड छावनी सीमा के माध्यम से पानी के पाइप बिछाने के लिए अनिच्छुक है। इसके चलते L&T कंपनी की ओर से पानी की आपूर्ति बाधित न होने की भी शिकायत है। हालांकि L&T कंपनी ने बताया कि पानी कम मात्रा में छोड़ा जा रहा है क्योंकि गर्मी के कारण पानी का स्टोरेज कम है। आवास समिति के अध्यक्ष के रूप में चैतन्य कुलकर्णी। क्रेडाई बेलगाम के पूर्वाध्यक्ष चैतन्य कुलकर्णी को क्रेडाई नेशनल गवर्निंग काउंसिल में आवास समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कुलकर्णी ने कहा कि उन्हें आवास के सपने को पूरा करने के लिए क्रेडाई हाउसिंग की सबसे महत्वपूर्ण समिति का नेतृत्व करने पर गर्व है। क्रेडाई नेशनल के 13,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। शिक्षक भर्ती में B.Ed को वरीयता। प्रदेश में अब तक हुई शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों के नाम पर B.Ed धारकों को वरीयता दी जाती है, तो D.Ed स्नातक बेरोजगारी की सूची में आ गए हैं। 12वीं पास करने के बाद D.Ed कोर्स पूरा करने के बाद कई युवा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में शामिल हुए हैं। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार D.Ed कॉलेज बंद रहेंगे। अब B.Ed डिग्री कोर्स नया बनाया जाएगा और ये 4 साल का होगा। गुलमोहर द्वारा विभिन्न चित्रों का आविष्कार। गुलमोहर बाग द्वारा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी में प्रेमियों ने विभिन्न चित्रों की मिठास का अनुभव किया। तिलकवाड़ी में वरेरकर नाट्य संघ के कला महर्षि KB कुलकर्णी कला दलन में विभिन्न क्षेत्रों के प्रशंसक पहुंचे। इस प्रदर्शनी में 36 चित्रकारों में से हर का एक चित्र प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध चित्रकार विक्रम परांजपे, करण हणमशेठ, प्रिया श्रीनिवास और शिल्पा खड़क भाभी के चित्रों का प्रदर्शन किया गया। सभी चित्र देखने के बाद प्रशंसक एक कागज पर 3 पसंदीदा तस्वीरों के नंबर लिख सकते हैं और कागज को एक बंद डिब्बे में रख सकते हैं। इसे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली तस्वीरें कौन सी है। इस प्रदर्शनी में चंद्रशेखर अंगनेकर, शिरीष देशपांडे, प्रीति पावटे, कल्पना कुलकर्णी, महेश होनुले, स्नेहा कंगरालकर, शिवाजी बेकवाडकर, सुभाष रेवनकर की पेंटिंग प्रदर्शित है। भाजपा नेता चित्रा वाघ के अभियान में भाग लेने से सीमावर्ती निवासी नाराज। पिछले 66 वर्षों से महाराष्ट्र ने सीमावासियों को हमेशा निराश किया है, जिन्हें इस बात की प्रबल आशा थी कि महाराष्ट्र सीमावासियों के पक्ष में खड़ा होगा। इस उम्मीद में कि महाराष्ट्र निश्चित रूप से उन्हें इस संकट से बचाएगा। पिछले 66 वर्षों का अन्याय इस बात की पुष्टि एक बार फिर हो गई है। महाराष्ट्र भाजपा की नेता चित्रा वाघ सीमावर्ती क्षेत्र में एक प्रचार कार्यक्रम में शामिल हुई है और एक बार फिर मराठी भाषियों के जख्मों पर नमक मलते हुए सीमावर्ती निवासी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति कई वर्षों से चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय दलों की चुनावी दौर में चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को नहीं आने की मांग की अवहेलना करते हुए चित्रा वाघ ने भाग लिया। बस से उतरते समय 2.5 लाख के जेवर लूट लिए। बेलगाम से कोल्हापुर जाने के दौरान कवला नाका पर बस उतरते समय एक चोर ने महिला के हैंडबैग से पर्स छीन लिया। पर्स में 2.5 लाख रुपए के गहने थे। यह घटना शनिवार शाम करीब 5:55 बजे की है। राखी अनिकेत सोनसुरकर, उम्र 25, निवासी लाइन बाजार, कस्बा बावड़ा, कोल्हापुर ने सोमवार को शाहपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पर्स में 2.5 तोला सोना, 5 ग्राम कान की बाली और 500 रुपये नकद थे। बाघ परिवार द्वारा काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन। यहाँ बाघ परिवार द्वारा तिलकवाड़ी स्थित नाथपई उद्यान में मानवता और चैत्र मास के विषय पर कवियों द्वारा कविता पाठ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शीतल पाटिल की वंदना से हुई। अस्मिता आलतेकर ने अपनी कविता ऋतुराज का परिचय और प्रस्तुति दी। इसके बाद मधु पाटिल, चैत्रवेल, गुरुनाथ किरमिटे, लव, चंद्रशेखर गायकवाड़, काजवे, डॉक्टर मेघा भंडारी, चैत्र, अशोक सुतार, साक्षी, शीतल पाटिल, इंसानियत कहाँ चली गई, प्रोफेसर अवधूत खानोलकर, नेट, प्रोफेसर शुभदा खानोलकर, हंसो, परशुराम कामती, कौन कहता है, इन सभी ने रचनाएं प्रस्तुत
की, जबकि स्मिता किलेकर ने चैत्र पालवी नामक एक उम्दा लेख प्रस्तुत किया। मधु पाटिल ने मानवता और चैत्र मास कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि चंद्रशेखर गायकवाड़ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।